आपके समाज से कई मंत्री हैं, एक मंत्री हैं, कई विधायक हैं, सांसद हैं। क्या बात है कि आप लोग का ये जो आरक्षण की जो मांग है, ये समर्थन जो आप लोग कर रहे हैं, ये नहीं में हर हफ्ते बैठ रहे हैं मुख्यमंत्री के पास, तब ये मुद्दा क्यों नहीं हल हो पा रहा है? गृह मंत्री के पास भी जाते हैं, प्रधानमंत्री की बात भी जाते हैं। देखिए, हम हमको कहते हैं कि अब बस होने ही वाला है, अब हो जाएगा। लेकिन आखिर क्या बात है कि नहीं मैं भी साथ में रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय कुछ पदाधिकारी लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मांग करते हैं और किस विषय पे ये लोग अभी ज्ञापन देने आए थे डीएम कार्यालय पे, तो इन सारे मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। क्या है मैटर, किस बात पे ये लोग ज्ञापन दिए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। नाम है निषाद आरक्षण संघर्ष मोर्चा। अच्छा। इस मोर्चे के अंतर्गत आज हम लोग डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है। अच्छा। कि 31 दिसंबर 2016 में मझवारों के लिए आरक्षण लागू किया गया था और सर्टिफिकेट भी बन रहे थे। 21 दिसंबर 2016 और 31 दिसंबर 2016 को दूसरा एक आदेश आता है कि फला जातियां, जैसे निषाद, मल्लाह, केवट, कई जातियां ऐसी हैं जिनको पिछड़ी जात से बाहर कर दिया गया है। वो सारी बातों को लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमारे लोगों को अगर बाहर कर दिया गया है और सर्टिफिकेट बनने का भी आदेश हो चुका था, कुछ लोगों का सर्टिफिकेट भी बना है, वो कॉपी मैं दिखा भी सकता हूँ। तो अगर इतने जगहों से अगर सर्टिफिकेट बने हैं, तो फिर किस आदेश के आधार पर ये सर्टिफिकेट बनना बंद हो गया है? इसलिए हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं कि जो सर्टिफिकेट हमारे बन रहे थे वो क्यों बंद कर दिए गए हैं और किस आदेश के अनुसार बंद होगा। शासनादेश अगर हुआ था कि ये जातियों को हटा करके अनुसूचित जात का लाभ दिया जाए, तो फिर किस आधार से बंद कर दिया गया है? अच्छा, आप सभी लोग एक ही समाज के हैं? निषाद समाज? हाँ, हमारे सभी लोग निषाद समाज से हैं। तो आरक्षण की मांग आप लोग कर रहे हैं काफ़ी दिनों से? देखिए, आरक्षण की मांग नहीं है। मांग तो लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, भाई को खोया है। बहुत सारे आंदोलन, ट्रैक आंदोलन किया, रेल आंदोलन किया, फिर रोड आंदोलन किया, बहुत सारा धरना प्रदर्शन किया। बहुत कुछ करने के बाद यहाँ तक आया कि हम लोगों को सर्टिफिकेट जारी होने लगा था। लेकिन जारी होने लगा, हाँ, 2016 में अखिलेश यादव की सरकार थी, सपा की गवर्नमेंट में ये आदेश आया और 17 में हम लोगों को 17, 18, 19 तक सर्टिफिकेट भी बना है। वो अलग अलग डेट में जो सर्टिफिकेट बने हुए सर्टिफिकेट हम लोग के पास उपलब्ध हैं। अभी क्यों नहीं बन रहा, ये हम लोग जानना चाह रहे थे। इसलिए महामहिम राज्यपाल को उसी से संबोधित हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है कि अगर बन रहा था तो किस आदेश से बनना बंद हो गया है। अच्छा, आपके समाज से कई मंत्री हैं, एक मंत्री हैं, कई विधायक हैं, सांसद हैं। क्या बात है कि आप लोग का ये जो आरक्षण की जो मांग है, ये समर्थन जो आप लोग कर रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है? आखिर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि कहने के लिए होता है कि ना कि मैं वकील बना के भेजो, मैं जाके वकालत करूंगा। तो पूरे देश के समाज के लोग, निषाद समाज के लोग पूरे देश से, उत्तर प्रदेश नहीं कई राज्यों से लोगों समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार 19 में बनवाई। और एक वकील हम लोगों ने गोरखपुर से भेजा, एक वकील गोरखपुर से भेजा दिल्ली के सदन में कि हमारी बात की जाएगी और हमारे लोगों का जो सुविधा है वो हमको दिलाई जाएगी। एक वकील वहाँ भेजा गया। फिर 2022 में जो है विधानसभा में एक वकील भेजा गया और फिर एक ऐसा वकील भेजा गया जो रात दिन चलते रहे कि हमको वकील बना दो, हम वकालत करेंगे। तो आज वो कैबिनेट में हर हफ्ते बैठ रहे हैं मुख्यमंत्री के पास, तब ये मुद्दा क्यों नहीं हल हो पा रहा है? गृह मंत्री के पास भी जाते हैं, प्रधानमंत्री की बात भी जाते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि अब बस होने ही वाला है, अब हो जाएगा। लेकिन आखिर क्या बात है कि नहीं? मैं भी साथ में रहा हूँ। केवल अपने और अपने बेटे के अलावा अगर किसी और को साथ में ले जा करके बात किए हों तो आप कहिए। किसी भी एक पदाधिकारी को साथ में ले जा करके बात किए हों कि ये आरक्षण का मुद्दा है, इस पर क्या हो रहा है। अगर उनके परिवार के अलावा कोई और भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता या समाज का कोई सक्रिय व्यक्ति गया हो, चाहे वो गृह मंत्री के पास बैठा हो, चाहे मुख्यमंत्री के पास बैठा हो, और ये बात हुआ हो कि इस पर क्या काम हो रहा है। हमको लगता है कि केवल वो लोग फोटो मंत्री है, फोटो खिंचा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फोटो खिंचाए लो, मांग नहीं बस केवल फोटो खिंचा रहे हैं। सीधा जो आप है। और 200 से 250 लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू इनके साथ आगे पीछे चलते रहते हैं। वही भीड़ दिखा करके लगता है कि पूरे प्रदेश का वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। निषाद समाज जग गया है और जो जगाता है कोई जरूर नहीं है कि नाश्ता पानी सब वही कराएगा। तो जगने वाला व्यक्ति खुद प्रयास करेगा। मान लीजिए आज हमारे समाज के लोग जग चुके हैं, हमारा अधिकार कहाँ कैसे मिलेगा ये जानकारी भी हो गई है, तो हमें लड़ाई लड़ने में क्या प्रॉब्लम है?
आज हम लोग इस आरक्षण की लड़ाई, हम अपना लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं ना, हम लोग चुनाव लड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लोग सीटों के लिए और टिकटों के लिए मारा पीटा कर रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं। आपके समाज को आरक्षण मिला या ना मिला, लेकिन डॉक्टर साहब को तो विधायक, मंत्री और सांसद तो मिले। देखिए, हमारी इस विषय पर बात हुई थी उनकी कि जब तीनों सदनों में एक ही घर के व्यक्ति अलग अलग घर के भी नहीं हैं, तो फिर हमारे इस मुद्दे को हल क्यों नहीं किया जा रहा है। 3 सदन 4 सदन है, चारों में हमारे समाज के लोग हैं। आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? अब फोटो खिंचा के वायरल कर रहे हैं कि हम समाज के हित काम कर रहे हैं। हम तो यही जानते हैं, अगर समाज की बात होता तो क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बात करते? अच्छा। इसके मुद्दे पर जरूर बात करते, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हमको लगता है कि सिर्फ फोटो खिंचा करके समाज को दिखा दें मैं प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा रहा हूँ और गृह मंत्री के साथ फोटो, समाज का मुद्दा हल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी आपने देखा कि बहादुर निषाद जी जो वरिष्ठ नेता हैं और निषाद पार्टी के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, इन्होंने अपनी बेबाक तरीके से अपना जवाब दिया है। आइए और पदाधिकारी उनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि पिछले 10 साल से हमारी जो मांग है और किस प्रकार से इस मांग को हम लोग उठा रहे हैं, कितनी बलिदानी दी है लोगों ने, कितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे लोग सरकार में बैठे हुए हैं और अभी 1 महीना पहले जितना वो भाग दौड़ कर रहे थे अपने घर की शादी का कार्ड बांटने के लिए, अच्छा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अखिलेश यादव, पश्चिम विपक्ष, सबको इसकी 10% मेहनत खाली वो कर दें आरक्षण के लिए तो आरक्षण मिल जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जितना वो कार्ड बांटने में मेहनत किए हैं, उतना अगर आरक्षण के लिए अगर मेहनत किए होते तो आप लोग का आरक्षण मिल गए होते। आज लेकिन आरक्षण नहीं मिली। आज मतलब उनके काम करने में कमी है। कहने का मतलब ये है रिजल्ट नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात कमी है। हम 10 साल से किसी क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं, नहीं पास हुए, इसका मतलब कमी है। तो वही काम वो कर रहे हैं कि खाली दिखावा कर रहे हैं और हमारी चीज़ों का फ़ायदा। तो लोकसभा चुनाव सर पे है और इसमें समाजवादी पार्टी भी प्रत्याशी घोषित किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषित किया है। तो इसमें आपके निषाद समाज के कितने टिकट मिले हैं? अब जितने भी टिकट मिले आप लोगों के सामने ही है। देखिए, गोरखपुर में 1 टिकट मिला है समाजवादी पार्टी से, एक संत कबीर नगर में मिला हुआ है। आप ही के एक पदाधिकारी बता रहे हैं कि वो निषाद समाज से नहीं है। नहीं, वो ये बहुत छोटी मानसिकता वाली बात है। जो बहन बेटी होती है, जब उसकी शादी कहीं हो जाती है तो वो उसी कुल खानदान की हो जाती है। ये अच्छी बात नहीं, मतलब ये बिल्कुल हम एक अपने महिला समाज को अपमानित कर रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ ना, ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल अशोभनीय है। ये वो कहते हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेट आप देखिए तो सर्टिफिकेट उनका कुछ और है, सिर्फ जो टाइटल लगाए हुए। ये अशोभनीय है। महिला की कोई जात नहीं होती है। महिला है, हमारी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। उसकी शादी किसी और बिरादरी में होगी तो उसी बिरादरी की हो जाएगी। इसके बारे में अगर हम लोग गलत बात लोग कह रहे हैं तो उनको सोचना पड़ेगा अपनी मानसिकता की बात से आप सहमत नहीं? बिल्कुल सहमत नहीं है। और उनको तमगा जिसने वरिष्ठ का दिया उस पार्टी को सोचना चाहिए कैसी मानसिकता के लोगों को बैठा रखा है। इसीलिए तो ये हाल है पीडीए का, घूम घूम के। यही करना चाहता हूँ कि कमिश्नरी में एक बार कार्यक्रम हुआ था 2014 में। खुद सपा सरकार ने आरक्षण लागू भी किया था और जब कहे माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारी सरकार बनेगी तो निषादों को मैं आरक्षण दूंगा और इनका अधिकार है, इनको आरक्षण मिलना भी चाहिए। 10 साल होने जा रहा है प्रदेश और केंद्र में सरकार, अभी तक कहीं कोई आश्वासन नहीं मिला और ना ही कोई लाभ मिला। केवल निषादों को केवल गुमराह किया जाता है। अब सरकार बनेगी तो आरक्षण मिलेगी, इसी के बाद बनेगी तो आरक्षण मिलेगी। कहीं सब एक लालीपाप है। सदन में, लोकसभा में 10% आरक्षण 24 घंटे के अंदर पास हो जाती है जनरल का, और हम यहाँ 20 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। 20 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ हम लोग, लेकिन अभी तक आरक्षण नहीं हुआ। इसमें हमारे कई भाई लोग शहीद भी हो गए, आरक्षण कहीं मिला नहीं अभी तक। और तो अभी आपने देखा कि निषाद समाज के लोग हैं, ये आरक्षण की मांग और ये लोग धरना प्रदर्शन तमाम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। इनके विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं। इन लोग का कहना है कि सभी लोगों ने लॉलीपॉप दिया है, किसी ने कोई काम नहीं किया, आज तक हमको आरक्षण नहीं मिल पाया। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।